पांचवें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया, इसलिए माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार कहते हैं तारकासुर नामक राक्षस था। उस राक्षस को स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने उसका अंत किया। स्कंद माता को इन नामों से भी जाना जाता है। स्कंद माता, हिमालय की पुत्री पार्वती, इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी का नाम दिया गया है। अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कहलाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है, यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने सुनने वाले भक्तों को संतान सुख और सुख संपत्ति प्राप्त होने का वरदान मिलता है। बोलो स्कंद माता की जय हो। यह पांचवें नवरात्र की कथा संपूर्ण हुई। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान हैं। इन माता की चार भुजाएं हैं। माता ने अपने हाथ में कमल फूल पकड़ा हुआ है। इनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है। एक हाथ से अपने पुत्र स्कंद को पकड़ा हुआ है। सिंह इनका वाहन है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में पांचवें दिन इन देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार देवी की चार भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर की ओर भुजा में वर मुद्रा है। नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है, मतलब सफेद है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। सिंह इनका वाहन है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है वह माता के इस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। आदिशक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। स्कंद माता की पूजा में कुमार कार्तिकेय का होना जरूरी है। स्कंद माता को किन चीज़ों को भोग लगा? स्कंद माता को भोग स्वरूप केला अर्पित करना चाहिए। माँ को पीली वस्तु अति प्रिय हैं, इसलिए केसर डालकर खीर बनाएं। इनका भोग भी लगा सकते हैं। खीर का जो भक्त देवी स्कंद माता को भक्ति भाव से पूजन करते हैं उसे देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की कृपा से भक्त की मुराद पूरी होती है और घर में सुख शांति स्मृति बनी रहती है। बोलो स्कंद माता की जय हो। माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व है। इन्हें सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के पांचवें दिन लाल वस्त्र में सुहाग की सामग्री, लाल फूल और अक्षत्र समेत माँ को अर्पित करने से महिलाओं का सौभाग्य और संतान प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंद माता की कृपा से परिवार में शांति की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पांचवें दिन सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान पर चौके पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा रखें। प्रतिमा का गंगा जल से शुद्धिकरण करें। अब कलश में पानी भरकर कुछ सिक्के डालें और चौकी पर रखें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं, नैवेद्य अर्पित करें, स्कंद माता की आरती उतारें। सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। श्वेत कपड़े पहनकर माँ को केले का भोग लगाएं। ऐसा करने से व्यक्ति को निरोगी रहने का आशीर्वाद मिलता है। बोलो स्कंद माता की जय हो। माता की पूजा में हरे रंग की चूड़ियाँ दान में देनी चाहिए। इससे माता बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं।